हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन, मैं हूं अमर और आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पे। आज मैं एक बहुत ही क्रेडिबल शो के क्रेडिबल एक्टर्स के साथ हूं। मैं हूं तिलोत्तमा और जयदीप के साथ, जो हम लोग कोइंसिडेंटली ट्विन भी कर रहे हैं कपड़ों में। सबसे पहले प्रमोशंस, हेक्टिक की फन? दोनों हेक्टिक फन। या ओके, इट्स पाताल लोक। बिल्कुल। मैं एक्साइटिंग एंड इट्स फन। इट्स पाताल। आई रिमेंबर पाताल लोक वॉज वन ऑफ द सिल्वर लाइनिंग्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि वो पहला ऐसा शो था जिसमें शायद लैंग्वेज और कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन उस टाइम जब हम सब बाउंड थे घर में एक ही टीवी में देखने, तो मैंने अपने मम्मी पापा के साथ वो पूरा शो देखा और हमें कभी भी ऐसा फोन ब्रेक या लू ब्रेक या ऑकवर्डनेस थी नहीं। इट वॉज अ ग्रेट शो। मेरी मम्मी तो अभी भी वेट कर रही है सीजन 2 आने का। ये पाताल लोक का सीजन 2 नागालैंड में भी शूट हुआ है। वहाँ की मेमोरीज बताइए। सबसे अच्छा खाना क्या खाया वहाँ पे? क्यूजीन क्या थी, स्पेशलिटी? Oh my God, I had a lot of pork. Pork. And different kinds of chutneys. जो आप रिकमेंड कर रही हैं? Amazing. All kinds of pork, all kinds of chili, pickles, bamboo shoot pickle. Oh my God. Oh, lovely. Outstanding. जयदीप? मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोई बहुत हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ जी। तो मुझे वो जो नूडल्स हैं वहाँ के वो बहुत पसंद है। तुपका? हाँ। और मैं बहुत स्पाइसी खाना खाने वाला आदमी, तो मुझे वहाँ की चटनियाँ, वहाँ के अचार वो बहुत पसंद है। तो मेरा बहुत सारा स्टॉक लेके आया था। ओह वाह। जो अभी भी है मेरे। अभी भी है। It's been 2 years. और नागालैंड का एक राजमा है, सफेद रंग का है, उसे खोलार बोलते हैं। अच्छा। अरे यार। ओह, उधर ही मिलता है वो। उफ। ओके। मुझे याद है आपकी पहली मूवी मॉनसून वेडिंग, आइकॉनिक। आपकी पहली मूवी थी आक्रोश, इफ आई एम राइट। आक्रोश फर्स्ट साइन फिल्म, और फिर आई रॉकस्टार, फिर आई गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो कि आइकॉनिक बन गई। तब आई नो बहुत टाइम हो गया, इट हैज़ बीन मोर देन डेकेड्स, बट तब के तिलोत्तमा और जयदीप और आज के तिलोत्तमा और जयदीप में कौन सी एक कोर वैल्यू है जो अभी भी सेम है, जो बिल्कुल चेंज हुई? क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे लगता है इट हैज़ अ पोटेंशियल टू चेंज पीपल, पर अगर आप याद करें तो कौन सी एक चीज़ है जो अभी तक सेम रही है, विच हैज़ नॉट चेंज्ड अ बिट? भूख नए किरदार करने की, ये हमेशा से थी जी। कि कुछ अलग मिल जाए एक बार, कुछ ऐसा जो मैंने किया ना हो और कुछ कंफर्ट जोन से बाहर हो। उसमें बहुत तकलीफ होती है, बट बहुत मज़ा बहुत आता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो लाइन से एक के बाद एक वही किया है। उसी में कुछ भी नया मिलता है ना, मैं जंप कर जाता हूँ, बिना सोचे समझे कि सही होगा या गलत होगा, देखा जाएगा बाद में। इससे पहले कि कोई और हथियार है इसको तुम कर लो। Awesome. That's the way to be. तिलोत्तमा? What has not changed? Yeah. What has not changed? How much I love doing what I do. Yeah. I didn't think it's possible. You think 20 years later, you know, your cynicism or life's experiences will make you question, you know. But the one unchanged thing is how much I love stories. Yeah. To whether as an actor, as an audience, it's something that I wonder what this love will transform into 20 years later. Oh, no. It will be lovely to see. वो तो बढ़ता ही चला गया। बढ़ेगा। Yeah, with every. मुझे कि मैं जितना काम करता चला गया ना, मुझे वो इस क्राफ्ट से फिल्म मेकिंग के बिल्कुल फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनेमा, इससे बढ़ता ही चला गया वो लगाव जो है। Because also with every project, your view opens up. Yeah. You know, and you suddenly start seeing things that were always there, but you just didn't see it. Yeah. You know, so it just keeps, like, we were recently in, sorry I'm going off tangent, but we were recently in Masai Mara, and the first day in the jeep, our guide said, can you see? We said, yeah, we can see the zebras there. He said, no, can you see behind, there's an elephant there. हाथी राम की बात हो रही है, वो याद आ गई कि वहाँ एक हाथी है। तो कहाँ हाथी है? अच्छा हाँ, हाथी तो है वहाँ। फिर दूसरे दिन हाथी के पीछे वहाँ एक पेड़ है, उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर एक ईगल है। वो आपको दिख रहा है? तो नहीं, पेड़ कहाँ है? अरे हाँ, पेड़ है वहाँ। तो क्या होता है ना कि एक, you live in a city, you get so short-sighted because we have buildings all over. We live in such an overbuilt world that when you come into a
open field, suddenly we are so short-sighted and we suddenly realize that our eyes are the same. But as the days progressed, we could see beyond things beyond the horizon, that our eyes were not accustomed to seeing it. And I feel like that about acting. It becomes more profound. It becomes, because you realize so many layers go into making of this. Right after Paatal Lok, I shot for a film, and it was my first time that I saw what happens on an edit. And after 20 years of doing this as an actor, I thought, when I saw that edit process, I was like, this is magic. Yeah. How is this stitched with this? And it has become this. You know, so there is such a sense of wonder that I feel with time as I understand more. I can't wait. I think it's unending happiness. Yeah. जब आप लोग दोनों ने स्टार्ट किया था, हर आर्टिस्ट के लाइफ में एक प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट होता है जो वो बैटल करता है उसको व्हेन दे स्टार्ट, और वो उनको ट्रबल करता है. ऑब्वियसली वो उनको कॉम्बैट करके दे मूव अहेड, वो सॉल्व कर लेते हैं. नाउ यू बोथ आर एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट, पर अगर हम उस टाइम की बात करें, कौन सा एक प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट था व्हिच ट्रबल्ड यू गाइस व्हेन यू हैड स्टार्टेड, लाइक द फर्स्ट 5 years of the first 3 years? आई थिंक जो एक बहुत ही बेसिक तौर पे जो एक वो रहा, स्ट्रगल रहा, ये कि आपको जो काम मिलता चला गया, आप उसको बेटर करने की कोशिश करते चले गए. लाइक यू सेड, आक्रोश, चिटगांग, खट्टा मीठा, then Rockstar and Commando, then Razi, all these Vishwarupam in between. But उस काम से कभी भी काम सस्टेन नहीं हुआ जी. ऐसा लगा कि ओह इसके बाद I'll be accepted. बट वो हुआ नहीं. थोड़ा बहुत हुआ पर वो आपको करना नहीं, क्योंकि आपने वैसा कुछ कर लिया है. अब राजी के बाद बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आए कि अरे सर हम आपको ये इंटेलिजेंस ऑफिसर, वो रॉ का, ये सीबीआई का, भाई नहीं, सेम डोमेन, ऑलमोस्ट सेम जोन में, तो आपका मन नहीं है वो करने का, और उसके अलावा कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है आपको. तो जिसकी जो ये उम्मीद थी कि अच्छा हाँ इससे कुछ और बड़ा खुलेगा, कुछ दरवाजे ज़्यादा खुलेंगे, वो कभी नहीं हुआ. वो स्ट्रगल बना रहा जी कि आपको रेगुलर इंटरवल्स पे काम मिलता रहा, वो अलग बात है. और वो सराहा भी गया, ऐसा नहीं कि उसको वो ऐसा बोला गया कि अरे यार क्या बकवास काम. बिल्कुल. तो वो रहा काफी टाइम तक. वो पाताल लोक ने बदला. बिल्कुल नहीं, अभी आप पूरी तरह से एक्सेप्ट किए गए उनके. अच्छा ठीक है. हाथीराम became a household name. It definitely did. क्लासेस और मासेस दोनों ने अपना लिया. बिल्कुल, बहुत ही 10 on 10 शो है. तिलोत्तमा, what was your primary conflict? One is I constantly felt that I am not in a profession which suits my personality. I'm grew up in a certain way, keeping to myself a lot, and I'm very happy. I grew up with a family that accepts me as I am. I'm quite introverted and awkward, and so even when my first film happened, I was just protected by my director and my co-actors, and just held together with a lot of gentleness. So I felt I didn't feel so out of my skin, even though it was a completely bizarre experience. No one in my family has acted before. So I would say the first film is like a love affair, and you just fall in love and you're there. Every day I would wait to go on set. I would see Meera from far and my heart would start feeling like and I was like, am I falling in love? Am I falling in love? Okay. Yes, I've fallen in love. I've madly fallen in love, But then you grow up. What happens in where is the next film? When will it come? What do? You don't have training. You don't have a personality that can network, because that's what you were told, right? I played a maid in my first film, so there was a lot of offers that I got that they just wanted me to play a maid, but there was nothing in the story. Correct. And so I decided to go and study. I decided I don't want to repeat this, not because of any grand idea I had about myself, but purely because it was boring and I didn't feel I'd fallen in love. And I thought that this is how it is. If I work, I want to fall in love, with what I do. So I think that was the conflict. Primary conflict is, am I really cut out for this industry?
which I thought require a certain different kind of person, you know. And of course, what Jaideep said, that goes without saying, that, you know, the years are waiting in between, make you really question yourself, you know. And so I went through all that, of self-hate, and then that self-hate turns into, you know, looking down on others. Just thinking that, you know, because you're not accepting me, I hate you. But then how can you hate, if you hate somebody, why would they accept you? You know, so it was a very strange, kind of toxic thing, that I just felt that, listen, I love this too much for me to have such a toxic relationship with it. I have to find a better relationship with it, because you can be in love with a person, and you can love a lot of things about that person, but if your everyday, day-to-day living is a nightmare, you know, then that love turns into hate very easily. Very true. And so my primary conflict was that, how do I protect this? How do I protect this feeling, you know, of what I feel when I'm on set? Love. The, you know, the sense of love. So that has taken work. Now, as you said that you were an introvert, I think actors एकमात्र ऐसी करियर ऑप्शन है जो बहुत सारे नए लोगों से मिलती है. नए सेट पे बहुत सारे लोग, इंटरव्यूज के दिन बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे नए लोगों से मुलाकातें होती हैं. डू यू थिंक ये एक ऐसा जॉब है which turns introverts into extroverts, या बेसिक नेचर सेम ही रहता है? I think you stayed the same. I may pretend to be an extrovert, but I know what is going on inside me. And once I reach home, how I will sit and, you know, be on my own. But yes, acting does give you that gift of opening your world to many, many people, their stories, their lives. And but I think, as a person, you remain the same. Yeah, the core remains the same. Yeah, and I think what I realized is that I don't have to become something else. Yeah, ideally you should be the same. Yeah. Because how long I'm already acting. At work. I don't want to be pretending to be somebody else even off work, right? Yeah, for sure. Very rightly put. जयदीप, अभी तिलोत्तमा बात कर रही थी नेटवर्किंग की, नेटवर्किंग की भी बहुत सारी, जब कोई आर्टिस्ट आता है, एक एक्टर आता है इंडस्ट्री में, बहुत सारे एक्सटर्नल नॉइस भी बहुत आते हैं, ओपिनियंस बहुत आते हैं कि ये करो, जिम तो जाना बहुत ज़रूरी है, पोर्टफोलियो तो बनाना ही पड़ेगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी. नाउ अभी बहुत डिस्कशन है नेटवर्किंग के बारे में कि आधे लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग से काम नहीं मिलता. आप ये बॉलीवुड पार्टीज़ में जाते हो तो काम नहीं मिलता है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, नेटवर्किंग से काम मिलता है, इट माइट ओपन अ पॉसिबिलिटी. आप क्या कहते हो इस बारे में? डू यू नेटवर्क? व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू. You have to find your own way. If you think it is networking working for you, go for it. Yeah. If you think it's waste of time, don't go. It's not common for everyone. बिल्कुल. If you think portfolio is very good thing, go for it. जी. पर आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, then मन मार के दूसरों को देख के फिर मत करो. फिर क्योंकि तुम जो फोटो लोगे ना, जो पिक्चर्स लोगे, उसमें भी खराब दिखोगे. बिल्कुल. बस तुम्हारी एनर्जी ऑलरेडी खराब हो चुकी है. करेक्ट, वेरी ट्रू. सो फाइंड योर ओन वेज. इट्स लाइक एक सीन 10 एक्टर्स को दे दो, सब अपना अपना कुछ न कुछ अलग करेंगे उसमें. बिल्कुल. सो यू हैव टू बी दैट यूनिक. यू आर यूनिक ऑलरेडी. प्रॉब्लम ये है कि हम उसको कॉमन बना देते हैं अपने एफर्ट्स कर करके. हम अपने आप को साधारण बना देते हैं, क्योंकि हमें उस भीड़ जैसा दिखना है सब जी. सबको लगता है कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करता हूँ, वो ये कर रही है तो मैं भी ये करती हूँ. बुरी बात नहीं जिम जाना, सिर्फ जिम जाना बुरी बात. करेक्ट. देयर आर मल्टीपल थिंग्स. बिल्कुल. आपका शरीर स्वस्थ है, ये बेहद जरूरी है एक एक्टर के लिए. क्योंकि वही एक इंस्ट्रूमेंट है आपका. क्योंकि अगर वो सही नहीं है तो फिर बाकी चीजें भी खराब होनी शुरू हो जाएंगी बहुत जल्दी. इंडीड. लेकिन सिर्फ जिम आपको एक्टिंग सिखा देगा, ये भी गलत है. सिर्फ फिल्म इंस्टीट्यूट आपको एक्टिंग सिखा देगा, ये भी सही नहीं. बिल्कुल. सिर्फ पोर्टफोलियो बनाने से काम मिलेगा, ये भी सही नहीं है. और पोर्टफोलियो नहीं बनाओगे तो ही काम मिलेगा, ये भी सही नहीं. बिल्कुल. तो कोई एक डेफिनेट सेट में है. आपको हर एक आदमी को, हर एक इंसान को, हर एक एक्टर को अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसमें वो कंफर्टेबल भी है, और कुछ चीजें हैं जो आपको बिजनेस के लिए कर. अब दो चीजें, एक है आर्ट फॉर्म. एज एन एक्टर आप क्या कर सकते हैं, एक होता है बिजनेस, जो ट्रांजैक्शन. फिल्म मेकिंग इज ऑल्सो अ बिजनेस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. बिल्कुल. एक्शन और कट के बीच में आर्ट होती है जी, सबके लिए. रोल साउंड,
रोल कैमरा, एक्शन, यहां से आर्ट शुरू होती है। चाहे वो उस फ्रेम में जो आर्ट डायरेक्शन है वो, लाइटिंग है वो, कैमरा वर्क है वो, एक्टिंग है वो, कपड़े पहनाए गए हैं वो, म्यूजिक आएगा वो, एवरीथिंग बिटवीन दैट एक्शन एंड कट, उसके आगे पीछे सब बिजनेस है। तो दोनों चीजों को सेपरेट रखो। कभी कभी आपको बिजनेस के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती, करो। अगर आपको लगता है कि उससे आपको मेंटल पीस खराब नहीं हो रहा है एंड यू रियली वांट टू डू इट, गो फॉर इट। बिल्कुल बिल्कुल। बट प्रेशर में आके कि यार सारी दुनिया सोशल मीडिया पे लगी, मैं भी करूं, थोड़े दिन बाद यू विल गो हेवायर। पीपल चेंज। बिल्कुल बिल्कुल। इससे मतलब मुझे, हाँ, आई एम एंडिंग। वी होप आप ऐसे हमें बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स देते रहे, एंड आई एम वेटिंग फॉर पाताल लोक टू बिकम बिगर देन पाताल लोक 1। थैंक यू।